अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और तेरे बिन मिलता है मीरब और मुर्तसिम को मिलाकर तेरे बिन की कामयाबी, इसकी जो बेमिसाल इसने रिकॉर्ड कायम किए, इसने जो एक आलमगीर शोहरत हासिल की है मुख्तलिफ ममालिक में, जो इसने लोगों को अपना दीवाना बनाया, वो बनाया है वहाज अली और यमुना जैदी यानी मीरब और मुर्तसिम के किरदारों की बदौलत। अब जो मीरब के फ़ैन्स हैं यानी यमुना जैदी के जो फ़ैन्स हैं, उन्हें अगली एपिसोड का जो टीज़र प्रोमो है वो देखकर बहुत ही हैरानी हुई और बहुत तशवीश भी हुई और वो थोड़ी-सी परेशानी का भी शिकार हुए, कन्फ्यूज़न भी उनको हुई और उन्हें बुरा भी लगा कि अगली एपिसोड के टीज़र प्रोमो में यमुना ज़ैदी क्यों शामिल नहीं हैं। ये वो एक कैरेक्टर है जो कि जिसके बगैर शायद मुर्तसिम का कैरेक्टर भी अधूरा है। यानी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो सबसे बुनियादी कैरेक्टर है वो मीरब का है, और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो सबसे बुनियादी कैरेक्टर है वो मुर्तसिम का है। लेकिन दरहकीकत ये जो इन दोनों किरदारों की एक ख़ासियत है, जो इनकी स्पेशलिटी है, जो इनकी जो आपस की केमिस्ट्री थी, तो इनका जो एक एक पार्ट है, इनका जो प्ले है, जो कि जो इनका एक कैरेक्टर है जो कि तेरे बिन को कामयाब बनाता है, वो 50-50% यानी दोनों की अहमियत अपनी-अपनी जगह पर बिल्कुल बराबर है। यानी अगर आप चूँकि वो जो हैशटैग्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं मीरा सिम के, वो इन दोनों को मिलाकर बनता है। अब अगर एक को भी थोड़े टाइम के लिए इस ड्रामे से आउट रखा जाए, तो इस ड्रामे में जो जान है वो ख़त्म सी हो जाती है। तो अब लोग यही कह रहे हैं कि अगली एपिसोड के टीज़र प्रोमो से आखिर क्यों मीरब के किरदार को बिल्कुल माइनस रखा गया, और ये डायरेक्टर या राइटर ने कैसे सोच लिया कि तेरे बिन मीरब या मुर्तसिम के बगैर कंप्लीट हो सकता है। तो उस टीज़र प्रोमो पर ना सिर्फ बड़ी तनकीद हुई है, बल्कि अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर अगली एपिसोड में वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि सिरे से मीरब का किरदार पूरी एपिसोड में शामिल ना हो, लेकिन अब चूँकि कहानी को एक एक मखसूस एक स्टेज तक पहुँचाया जा चुका है और मीरब को अब प्रेग्नेंट दिखाया गया है, तो अब अगर वहाँ ले जाकर थोड़े टाइम के लिए मीरब को स्क्रीन से आउट रखा जाता है और उस कैरेक्टर को आगे इतना ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं दिया जाता, तो बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इससे लूज़ हो सकता है। यानी अभी तेरे बिन अब उस फ़ेज़ में है कि वो उसने एक ऐसी पॉपुलैरिटी हासिल की कि 1-1 घंटे में 3-3 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं जो एपिसोड्स हैं उनके अपलोड होने के बाद। तो ये कमबैक कर रहा था। 4-5 एपिसोड्स पहले जो इंटरेस्ट लोगों ने लूज़ कर दिया था, जो रिएक्शन आया था एक अजीबो-गरीब से सिनेरियो क्रिएट होने के बाद, तो वो अब रिवर्स हो रहा था और आहिस्ता-आहिस्ता लोग दिलचस्पी इसमें दोबारा ज़ाहिर कर रहे थे, वापस आ रहे थे। लेकिन फिर से राइटर ने गलती कर दी, और राइटर ने क्या, तो डायरेक्टर की गलती है, चूँकि टीज़र प्रोमो डायरेक्टर ने अगली एपिसोड में से चंद इम्पोर्टेंट शॉट्स निकाल कर और सीन्स निकाल कर क्रिएट किया। लेकिन इन इम्पोर्टेंट शॉट्स में वो कैसे सबसे इम्पोर्टेंट किरदार को भूल सकते हैं, जो कि लोगों के इस वक़्त एक तरह से समझें कि दिलों में इस वक़्त वो किरदार बसता है और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मीरब और मुर्तसिम मिलेंगे। मुर्तसिम अगर ढूँढ रहा है तो वो मीरब को ही ढूँढ रहा है। जब ज़िक्र हो रहा है पूरे ड्रामे में, यानी पहले सीन से लेके आखिरी सीन तक टीज़र प्रोमो के, ज़िक्र मीरब का ही हो रहा है। माँ बेगम और हया जब बात कर रहे हैं तो वो मीरब के बारे में बात कर रहे हैं। जब बख्तू और मुर्तसिम खान बात कर रहे हैं तो वो भी मीरब के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उससे आगे बढ़कर जब आखिरी टीज़र प्रोमो का सीन आता है जिसमें मुर्तसिम खान हया से बात कर रहा है, फिर माँ बेगम आके बात करती हैं, यानी उस 1.5 मिनट के टीज़र प्रोमो में बात सिर्फ मीरब के गिर्द घूम रही है, लेकिन मीरब की एक झलक भी उसमें नहीं दिखाई गई। तो अब अगली एपिसोड में कहीं ये ना हो कि जो मीरब के सीन्स हैं वो सिर्फ फ्लैशबैक्स में नजर आए, और जो रियल स्टोरी है, जो रियल टाइम स्टोरी है, कहानी है, उसमें कहीं अभी मीरब को कुछ टाइम के लिए शायद साइड लाइन ना कर दिया जाए या कहानी से थोड़ा आउट ना कर दिया जाए। ऐसा अगर वैसे हुआ तो ये बहुत गलत होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि मीरब और मुर्तसिम के कैरेक्टर भी साथ-साथ लोग देखना चाहते हैं और सीन्स भी इनके साथ-साथ चलती रहें। दोनों स्टोरीज़ पैरेलल अंदाज़ से चलती रहें, तो दोनों के सीन्स भी पैरेलल ही चलते रहें, तो ही लोगों को ये ड्रामा देखने में फिर मज़ा आएगा। तो अब देखते हैं कि राइटर और डायरेक्टर ने आगे क्या सोचा हुआ है। लोगों की सोच से कुछ मुख्तलिफ है उनकी सोच, या फिर लोगों की सोच का एहतराम है और वही होगा जो कि लोग देखना चाहते हैं। आने वाली एपिसोड में बहरहाल इसका बेहतर अंदाज़ा हो सकेगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।